नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिटिक एसिड नाम का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आपको एनीमिया की तकलीफें होती है, खासकर महिलाओं में एनीमिया की तकलीफें होती है तो वहाँ पर ये एसिटिक एसिड मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है इपिथेलियल कैंसर में। तो इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छा है जब आप इस्तेमाल करते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट और मैजिकल रिजल्ट ये मेडिसिन दिखाती है। तो इस एसिटिक एसिड मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन कैसे बनता है, साथ ही में मेडिसिन जो है इसके सिम्टम्स क्या है, मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में आप दे सकते हैं और कौन से पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड मेडिसिन है ये एक अम्ल से, एसिड अम्ल होता है उससे ये मेडिसिन बनाया जाता है। तो एसिटिक नाम का जो अम्ल होता है उससे ये मेडिसिन बनाया जाता है और इसके फायदे होते हैं, मोड ऑफ एक्शन होता है इस मेडिसिन का मोस्टली जिन पेशेंट में एनीमिया की तकलीफें होती है, यानी कि जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उन लोगों में ये मेडिसिन दिया जाता है जिससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है और उनकी जो एनीमिया की तकलीफ है वो ठीक हो जाती है। साथ ही में ये मेडिसिन दिया जाता है इपिथेलियल कैंसर में। इपिथेलियल यानी कि आपकी स्किन का जो लेयर होता है उस लेयर को हम बोलते हैं इपिथेलियल लेयर। स्किन के 5 लेयर होते हैं, उसमें से एक लेयर होता है इपिथेलियल लेयर। तो उस लेयर का अगर आपको कैंसर होता है तो उस कैंसर में मेडिसिन दिया जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, दोनों टाइप के कैंसर में मेडिसिन दिया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में ये मेडिसिन दिया जाता है जब आपको बोन में नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि आपका बोन जो है, हड्डी जो है, उसमें नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, कैंकर की तरह बनते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, सख्त रहते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप 1x पोटेंसी में वहां पर देते हैं, एसिटिक एसिड ये जो मेडिसिन है ये आपको 1x पोटेंसी में, जहां पर आपके हड्डी में नोड्यूल्स बनते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड और सख्त रहते हैं, अगर 1x पोटेंसी में मेडिसिन देते हैं तो उस नोड्यूल्स को ये सॉफ्ट कर देता है, उसमें पस फॉर्मेशन बना देता है और उस पस को बाहर निकालकर उस नोड्यूल्स को ठीक करने का, कम करने का काम ये एसिटिक एसिड मेडिसिन करता है। तो ये जो मेडिसिन है ये दिया जाता है एनीमिक पेशेंट में, साथ ही में एपिथेलियल कैंसर में और बोन का जो नोड्यूल्स होता है वहां पर। तो इसका मोड ऑफ एक्शन हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन से सिम्टम्स अगर आपको पेशेंट में मिलते हैं तो ये मेडिसिन आप वहां पर दे सकते हैं। पहले हम बात करते हैं हेड के बारे में, हेडेक के बारे में। तो ये जो मेडिसिन है ये दिया जाता है नर्वस हेडेक। नर्वस हेडेक यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा सोचता है उसके डिसीज कंडीशन के बारे में या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है जिसके कारण उसको सिर दर्द बना रहता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट नारकोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, नारकोटिक्स के अब्यूज के कारण उसको सिर दर्द है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन एसिटिक एसिड दिया जाता है। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है जहां पर आपके सिर में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो आपके सिर की तरफ आ रहा है और वहां पर आपको कंजेशन फील होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल है और वरीड है उसके बिजनेस अफेयर्स के बारे में, यानी कि वो उसका जो बिजनेस है, उसकी जो डेली रूटीन के काम है उससे, उसके लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है और उन लोगों में अगर हेडेक है तो वहां पर ये एसिटिक एसिड मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके फेस यानी कि चेहरे के रिलेटेड क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम बात करते हैं कि मेडिसिन दिया जाता है एनीमिक पेशेंट में, यानी कि जिन लोगों में एनीमिया होता है तो उन लोगों में ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फेस सिम्टम्स के बारे में, यानी कि
ये जो मेडिसिन है इसके चेहरे के सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये मेडिसिन दिया जाता है एनीमिक पेशेंट में, यानी कि जिन लोगों में एनीमिया होता है तो उनका फेस आपको कैसे दिखेगा, पैलर दिखेगा, पेल दिखेगा, यानी कि ये जो उनका जो नॉर्मल स्किन टोन होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और व्हाइटिश या फिर येलोइश उनका फेस जो है वो दिखता है। साथ ही में उनकी आंखें जो है उनमें भी बहुत ज्यादा पैलर आपको देखने को मिलता है और उनका जो मस्कुलेचर होता है, यानी कि उनका जो मसल मास होता है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, लीन थीन वो पेशेंट दिखते हैं एनीमिया के। तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आईज जो होते हैं, आंखें जो है वो बहुत अंदर की तरफ जाती है, जिसे हम बोलते हैं आई शंकन हो गया, और उनके आंखों के आसपास जो होते हैं पेरी ऑर्बिटल एरिया में बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं, डार्क सर्कल उनको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर ये एसिटिक एसिड मेडिसिन देते हैं। एनीमिक पेशेंट में डार्क सर्कल होते हैं, आंखें अंदर की तरफ जाती है और फेस जो है पूरी तरीके से संकन हो जाता है, पेल हो जाता है। तो वैसे जो फेशियल सिम्टम्स में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो अगर आपको स्टमक का कैंसर है तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपको ऐसा लगता है कि पेट में जो भी आप खाना खाते हैं वो फर्मेंट हो जाता है, यानी कि उसका रूपांतर एसिड में, अम्ल में हो जाता है और आपको खट्टी डकारें आती है, वोमिटिंग होती है, आप जो भी खाना खाते हैं वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी खाना खाते हैं अंदर जाकर वो फर्मेंट हो जाता है और आप तुरंत उसकी उल्टी कर देते हैं। तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपके पेट में आपको बहुत ज्यादा जलन वाला दर्द होता है, बर्निंग पेन होता है, और उस बर्निंग के पेन के साथ आपको सिर में, यानी कि आपके फोरहेड में बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। ऐसा अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसी पेशेंट में आपको देखने को मिलता है तो वहां पर ये एसिटिक एसिड मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एब्डोमेन के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आपका एब्डोमेन जो है वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, शंकन आप जिसे बोल सकते हैं, अंदर की तरफ खींचा जाता है, मरोड़ वाला पेन होता है, उसके साथ बहुत ज्यादा डायरिया, यानी कि बहुत ज्यादा आप मोशन करते हैं, बहुत ज्यादा लूज स्टूल आपको होते हैं, और स्पेशली सुबह के वक्त ये लूज स्टूल बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यूरिन के संबंधित क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आपकी यूरिन भी पेल रहती है, यानी कि नॉर्मल जो कलर आपकी यूरिन का होना चाहिए वो नहीं होता है, पेल होता है। क्यों? एनीमिया की वजह से पेल होता है। डायबिटीज लोगों में अगर एनीमिया की तकलीफ है तो वहां पर भी एसिटिक एसिड मेडिसिन दिया जाता है। फीमेल्स में अगर एक्सेसिव केटामिनिया, यानी कि फीमेल्स में पीरियड्स जो है वो बहुत अर्ली, जल्दी जल्दी आते हैं और फ्लो भी ज्यादा रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर कोई फीमेल है उसमें मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, फ्लो भी ज्यादा रहता है और उसके कारण उसको एनीमिया हुआ है, ब्लड लॉस के कारण उसको एनीमिया है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये मेडिसिन दिया जाता है लेबर, यानी कि जब उनकी डिलीवरी होती है और उस वक्त हिमोरेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसके कारण उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो वहां पर भी एसिटिक एसिड मेडिसिन दिया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में मिल्क की कुछ परेशानियां होती है डिलीवरी के बाद, मिल्क जो है उसमें अगर कमी आती है या फिर ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में नर्सिंग मदर, यानी कि जो महिलाएं स्तनपान कर रही है उनमें अगर एनीमिया हो जाता है तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। हम क्या बोलते हैं कि जब किसी पेशेंट में एनीमिया होता है, एचबी लेवल कम होता है, तो उसको जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, यानी कि सांस लेने में उसको कठिनाई होती है, और जब भी वो सीढ़ियां चढ़ता है या फिर एक्सर्शन वाला काम कर लेता है तो उसको जोर जोर से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से उसके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, उसके पूरे शरीर को नहीं पहुंचा पाते हैं, एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के वजह से। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में दिया जाता है जहां पर डिफिकल्ट ब्रीदिंग होता है, जोर जोर से सांस लेता है, जब वो इनहेल करता है, सांस लेता है, तो उसको तुरंत खांसी की तकलीफें होती है, तो वैसे सिम्टम्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है बैक पेन में, जब पेशेंट पेट के बल सोता है तभी उसका बैक पेन रिलीफ होता है, वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। स्किन कैसे रहेगी इस पेशेंट की? हम देखते हैं कि जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं तो उनकी स्किन पूरी तरीके से पेल रहती है, पैलेट रहती है, पूरी तरीके से सफेद दिखने लगती है, उनका नॉर्मल स्किन टोन जो है वो पूरी तरीके से चला जाता है,
और साथ ही में उनको वेरिकोज स्वेलिंग भी रहती है, वेरिकोज वेन्स के कारण भी अगर एनीमिया है तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। एनएसआर का किसी पेशेंट में होता है, हम देखते हैं कि एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कभी कभी सुबह के वक्त उनके चेहरे पर या फिर उनके पूरे बॉडी पर सूजन दिखती है, फफीनेस दिखता है, एनएसआर का होता है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन एसिटिक एसिड दिया जाता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बुखार में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। तो जिन लोगों में एनीमिया की तकलीफें होती है, और एनीमिया क्यों होता है, तो एनीमिया न्यूट्रिशनल हो या फिर ब्लड लॉस की वजह से, यानी कि डिलीवरी के दौरान, मेनोरेजेस के दौरान, या फिर अदर किसी कारण के, पेट में ब्लीडिंग होने के कारण या फिर वेरिकोज वेन के कारण, ऐसी जो भी ब्लीडिंग की संभावनाएं होती हैं, खून बहने की, रक्तस्राव की संभावनाएं होती है, तो जिसके कारण उसको एनीमिया है, तो वहां पर ये एसिटिक एसिड मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन दिया जाता है स्टमक कैंसर में, या फिर इपिथेलियल जो कैंसर होते हैं वहां पर, या फिर बोन में जो कैंकर्स बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं, वहां पर ये मेडिसिन आप जरूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को आप पोटेंसी में दे सकते हैं, लोअर पोटेंसी में दीजिएगा 30 to 100, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको एनीमिया है लॉन्ग टर्म से, तो इसको 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लीजिए, 15 दिन या फिर महीने भर के लिए कंटिन्यू कीजिए। अगर रिजल्ट मिलता है, आपका HB इंप्रूव होता है, तो इस मेडिसिन को कंटिन्यू 6 महीने के लिए आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ एसिटिक एसिड मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।